हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ अशर। सो अपना चैप्टर ग्लैंड चल रहा था बायोलॉजी में। तो इसका पार्ट 1 मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिए। उनमें मैंने ग्रंथियों को अच्छे तरीके से समझाया है। अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि और लीवर और प्यूज ग्रंथि, कुछ और अन्य ग्रंथियाँ हैं जो अंतःस्रावी हैं, मैंने उसमें कवर करा दिया है। आधे से ज़्यादा थ्योरी आपकी उस वीडियो में कवर हो गई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट इस पे मज़ेदार देखने को मिलता है। तो सबसे पहला आपका आता है हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस, ये इसके कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जैसे प्यूज ग्रंथि हो गई, पीनियल ग्रंथि हो गई, इनसे कुछ हार्मोन्स स्रावित होते हैं। ये उनको उत्तेजित करती है कि ये हार्मोन्स निकाले। कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हाइपोथैलेमस आपका अग्र मस्तिष्क का एक भाग है। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। थाइमस हो गया, तो अग्र मस्तिष्क में एक सबसे लास्ट वाला भाग आता है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को कंट्रोल सेंटर कहा जाता है, क्योंकि आपके भोजन, आपको भूख लगना और आपको प्यास लगना, घृणा और स्नेह इत्यादि सभी क्रियाएं, आंतरिक क्रियाएं आपकी हाइपोथैलेमस के अंदर ही होती हैं। इसके अन्य नाम हैं सुपर ग्रंथि या सुपर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड और आपका कंट्रोल सेंटर। अगला आपका आता है पीनियल ग्रंथि। ये सबसे छोटी ग्रंथि है आपकी, जो एक अंतःस्रावी है। अभी हम सब अंतःस्रावी ग्रंथियों को पढ़ रहे थे कि पीयूष ग्रंथि भी अंतःस्रावी ग्रंथि है। आपका सिर्फ मैंने बहिस्रावी ग्रंथियों में लीवर को पढ़ाया था। लीवर के कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने थे। अब इसका जो है, इसका नाम है बायोलॉजिकल क्लॉक, थर्ड आई या फिर बायोलॉजिकल ग्लैंड। इनके नाम के पीछे इसकी कुछ हिस्ट्री है, क्योंकि इससे एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है मेलाटोनिन। ये हार्मोन क्या करता है, आपको रात के समय नींद आने में सहायता करता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग रात को मोबाइल चलाते हैं तो उनको नींद नहीं आती है, उन्हें अनिद्रा जैसी समस्याएं घेर लेती हैं, क्योंकि उनको मेलाटोनिन हार्मोन उनकी पीनियल ग्रंथि से स्रावित होना कम कर देता है। ठीक है। अब अगला आपका आता है एड्रीनैलिन या एड्रीनल या अधिवृक्क ग्रंथि। सो आपने किडनी को देखा होगा, नहीं देखा है तो इसमें देख लीजिए। ये आपका कुछ ग्राफ है, ये इसका ऊपर सफ़ेद सफ़ेद भाग है, ये आपका एड्रिनल ग्रंथि है। इस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि ये इससे निकलने वाला एक हार्मोन है एड्रीनैलिन, जिसे लड़ो उड़ो या लाइफ सेविंग हार्मोन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बीपी को नियंत्रित करता है। अब बीपी को नियंत्रित करने वाले दो हार्मोन हैं, जो एक आपकी थायराइड ग्रंथि से निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन जो बीपी को नियंत्रित करता है, और ये एक है एड्रीनैलिन हार्मोन जो एड्रिनल या अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन हैं, इनको आपको याद रखना है। आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं, साथ ही साथ इसको 4S या 3F भी कहते हैं। अब अगला आपका आता है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि वक्ष गुहा आप लोग देख सकते हैं, ये आपकी छाती में पाई जाती है और इसका मुख्य कार्य है कि प्रोटीन का निर्माण करती है। ये 15 वर्ष की अवस्था तक बच्चों में प्रोटीन का निर्माण करती है, फिर इसके बाद ये स्वतः ही काम करना बंद कर देती है। ठीक है। अब अगला पॉइंट है आपका अग्नाशय। ये एक मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय कैसी है? मिश्रित ग्रंथि है। ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय से लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन नामक एंजाइम निकलते हैं, जो पूर्ण पाचक एंजाइम कहलाते हैं। इनमें मतलब भोजन में जो भी अवयव या तत्व मिलते हैं, उनके सभी चीज़ों को ये पचा देता है। तो लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन को क्या कहा जाता है? पूर्ण पाचक एंजाइम। इसी का ही एक भाग है लेगर हैंड्स की द्वीपिका, जिसमें अल्फा, बीटा और गामा सेल्स पाई जाती हैं। अब ये सेल्स क्या क्या करती हैं, तो अगले स्लाइड में इसको डिस्कस करते हैं। अल्फा, बीटा और गामा।
अल्फ़ा से निकलता है ग्लूकागोन जो आपके शरीर में ग्लूकोज़ की मात्रा को बढ़ाता है, और बीटा से निकलता है इंसुलिन जो आपके शरीर में ग्लूकोज़ की मात्रा को कम करता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसमें जस्ता पाया जाता है। अब ये क्वेश्चन भी आता है कि इंसुलिन प्रोटीन है, तो जी हाँ, इंसुलिन प्रोटीन भी है और हार्मोन भी है, क्योंकि सभी हार्मोन प्रोटीन के ही बने होते हैं और प्रोटीन पेप्टाइड से मिलके बनता है। अब गामा जो है उससे सोमेटोस्टेरोन निकलता है जो आपके भोजन के स्वांगीकरण में सहायक होता है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और लाइक करिए वीडियो को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है इस कंटेंट को तैयार करने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्न विथ अशर। सब्सक्राइब टू माई चैनल।